वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नौ तथा धारा की शुरुआत कर रहे हैं। इसके पहले हमने समय तथा दूरी के 3-4 पार्ट्स अपलोड कर दिया है और ये समय और दूरी का ही एक पार्ट है। हम इसे अलग से इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको इस वीडियो को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 9 से 4 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है और धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 घंटे में वापस आता है, तो धारा की गति किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो धारा की दिशा में 9 से 4 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है और धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 घंटे में वापस आता है, तो धारा की गति ज्ञात करें। यानी कि हमसे बोल रहा है कि अगर धारा की दिशा में चले तो वो 4 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी कि वो किस चाल से चलेगा? अगर धारा की दिशा में चलता है तो उसका चाल क्या होगा? तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, तो 18/4। यानी कि अगर धारा की दिशा में चले यानी कि व्यक्ति यानी कि पर्सन प्लस धारा, जिसे हम बोल सकते हैं वाटर। पर्सन व्यक्ति को हमने पी से डिनोट किया, धारा को डब्ल्यू से डिनोट किया। तो अगर धारा की दिशा में चलता है तो 4 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी कि P प्लस डब्ल्यू इक्वल टू चाल कितना हो जाएगा? तो 18/4। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि 18/4 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से फिर हमसे बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल दिशा में चलता है तो 12 घंटे में वापस चला आता है। तो P माइनस प्रतिकूल दिशा में अगर चलेगा तो माइनस हो जाएगा, अगर धारा की दिशा में चलता है तो प्लस होता है। तो P प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 18/4। P माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, चाहे वो वापस आए या फिर जाए। तो 18/12, बिकॉज 12 घंटे में तय करता है, तो 18/12 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा 18/4 यानी कि 9/2, 18/12 यानी कि 9/6। उसके बाद हमसे बोल रहा है धारा की गति। धारा की गति यानी कि W की वैल्यू पूछा है, तो W की वैल्यू कैसे निकलेगा? तो अगर हम इसे सॉल्व करें अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस P प्लस डब्ल्यू माइनस P माइनस डब्ल्यू, तो माइनस प्लस माइनस। जैसा कि आपको तो इसके सॉल्व करने का तरीका मालूम होगा, तो 2W इक्वल टू 9/2 माइनस 9/6। इस तरह से ये हमारा आ जाएगा W का वैल्यू 18/12 यानी कि 3/2 1.5। ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या? कुछ भी नहीं। बोल रहा था कि एक व्यक्ति जो है वो धारा की दिशा में 9 से 4 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है और धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 घंटे में वापस आ जाता है। तो हमसे पूछ रहा है धारा की गति क्या होगी किलोमीटर पर आवर में। तो इसमें अगर व्यक्ति धारा की दिशा में चले तो 9 से 4 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसे हम लिख सकते थे P प्लस डब्ल्यू व्यक्ति के बारे में, या फिर B प्लस डब्ल्यू बोट प्लस धारा यानी कि धारा होता क्या है? वाटर होता है। तो B प्लस डब्ल्यू इक्वल टू हमें इंडिकेट करने का एक तरीका है। हमने व्यक्ति यानी कि 9 को P से इंडिकेट किया, वाटर धारा को W से इंडिकेट किया। तो अगर धारा की दिशा में चलता है तो उसके जो स्पीड होते हैं वो P प्लस डब्ल्यू होगा। तो अगर धारा की दिशा में चलने में वो 18 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है तो उसकी चाल कितना हो जाएगी? 18/4 किलोमीटर पर आवर। तो ये 18/4 किलोमीटर पर आवर हुआ क्या? धारा की चाल प्लस 9 की चाल, तो पर्सन प्लस वाटर इक्वल टू 18/4। अगर धारा के प्रतिकूल दिशा में चलेगी तो धारा तो अगर व्यक्ति जिस दिशा में चलेगा धारा उसके विपरीत चलेगी, यानी कि पर्सन माइनस वाटर इक्वल टू 18/12। इस तरह से हम इसे अगर सॉल्व करें तो हमारा आएगा धारा की गति इक्वल टू 3/2 यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक नाव धारा की दिशा में 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करता है और इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में 2 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक नाव जो है अगर धारा की दिशा में चलता है तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है और इतनी ही दूरी अगर धारा के प्रतिकूल दिशा में चलता है तो 2 घंटे में तय करता है। तो हमसे पूछ रहा है कि शांत जल में नाव की गति क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर एक नाव धारा की दिशा में 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? धारा की दिशा में 20/1
यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की दिशा, जैसा कि हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, धारा की दिशा में अगर बात की जाए तो दोनों का स्पीड ऐड होते हैं। तो बोट प्लस वाटर इक्वल टू 20/1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। और बोल रहे कि इतनी दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में 2 घंटे में तय करती है। तो हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, अगर प्रतिकूल दिशा की बात की जाए तो बोट माइनस वाटर करेंगे, बी माइनस डब्ल्यू करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अगर उतनी ही दूरी 2 घंटे में तय करते तो इसकी चाल कितना हो जाएगी, 20/2 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। और हमसे पूछ रहा है जल में नाव की गति क्या होगी। तो अगर हम ये दोनों को ऐड करें तो वाटर से वाटर कैंसिल, तो 2b इक्वल टू 30, तो बोट इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में नाव की गति क्या हो जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, ये हमारा क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन टाइप का ही था, बस पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था उसकी धारा की गति, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था नाव की गति। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, बोल रहा था कि एक नाव धारा की दिशा में 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि धारा की दिशा में अगर तय करती है 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी, तो यानी कि नाव की चाल प्लस धारा की चाल, बिकॉज धारा भी तो नाव पे फोर्स लगाएगी, तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल इक्वल टू बोट प्लस वाटर इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। और इतनी दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में 2 घंटे में तय करती है। तो अगर प्रतिकूल दिशा में करेगी तो बोट माइनस वाटर इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से बोट यानी कि नाव की गति आए 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 750 मीटर 675 सेकेंड में जाता है और 7.5 मिनट में वापस आ जाता है, तो शांत जल में उसकी गति ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है अगर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाता है तो 750 मीटर की दूरी 675 सेकेंड में जाता है, और अगर वापस आता है तो वापस वो अगर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाएगा तो वो वापस किस दिशा में आएगा, तो धारा की दिशा में, तब वो 7.5 मिनट में वापस आ जाता है। तो हमसे बोल रहा है कि शांत जल में उसकी गति ज्ञात करें। किसकी गति, तो व्यक्ति की गति। तो ये कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल पिछले क्वेश्चन टाइप का ही है, बस पिछले क्वेश्चन में आपको धारा के दिशा में जाता था और वापस लौटता तो धारा के प्रतिकूल में, इसमें जस्ट अपोजिट कर दिया है। इस क्वेश्चन में आपको बस सबसे मेनली ध्यान रखना है मीटर, सेकेंड, मिनट, और आपका आंसर दिया है किलोमीटर पर आवर में। तो हमें सारे को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने होंगे, किलोमीटर एंड आवर में। तो सबसे पहले हमसे बोल रहे कि धारा के प्रतिकूल 750 मीटर 675 सेकेंड में जाता है, यानी कि पर्सन माइनस वाटर। अगर 750 मीटर 675 सेकेंड में जाता है तो इसे हमें सबसे पहले किलोमीटर पर आवर में चेंज करने होंगे। तो 750 बटा 675 मल्टीप्लाई बाई आपका क्या हो जाएगा, अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने होते हैं तो 18/5 होते हैं, तो 750 डिवाइडेड बाई 675 मल्टीप्लाई बाई 18/5। इस तरह से अगर हम इसे सॉल्व करें, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो 5 से ये 75 से ये हो गया 10, ये 75 से कितने हो जाएंगे, तो 9। इस तरह से फिर 5 से ये 2, 9 से 2 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर धारा के विपरीत दिशा में वो चल रहा है तो 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, और हमसे बोल रहा है कि वो वापस आ रहा है 7.5 मिनट में, यानी कि पर्सन प्लस वाटर इक्वल टू 7.5 मिनट में अगर वापस आता है और 750 मीटर की दूरी तय करता है तो वो कितने देर में वापस आएगा, तो 750 मीटर है, यानी कि डिवाइडेड बाई 1000, और स्पीड और डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस तो इतना हो गया, मल्टीप्लाई बाई 7.5 मिनट में वापस आता है, यानी कि 15/2 मिनट में आएगा। और इसे हमें आवर में चेंज करने के लिए ऊपर में 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमें मालूम है कि अगर धारा के प्रतिकूल दिशा में चलता है तो 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, अगर धारा के विपरीत दिशा में चलता है तो 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो हमसे पूछ रहा शांत जल में उसकी गति, यानी कि व्यक्ति की गति, तो कितना हो जाएगा 2p = 10, यानी कि व्यक्ति की गति हो गई 5 किलोमीटर पर आवर।
यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या? कुछ भी नहीं किया। हमसे बोल रहा था कि एक व्यक्ति जो है अगर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाता है तो 750 मीटर वो 675 सेकेंड में जाता है, और अगर वापस आता है तो 7.5 मिनट में वापस आता है। तो पूछ रहा है कि शांत जल में उसकी गति क्या होगा। तो सबसे पहले हमने निकाला कि प्रतिकूल दिशा में उसकी चाल क्या होगी, और हमसे आंसर बोल रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो हमने सारे को किलोमीटर पर आवर में चेंज किया। तो अगर प्रतिकूल दिशा में चलता है तो पर्सन माइनस वाटर, बिकॉज हमने आपको बताया प्रतिकूल दिशा में माइनस हो जाता है और समान यानी कि अनुकूल दिशा में प्लस हो जाता है। तो P माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर 750 मीटर या 675 सेकेंड में है। तो इसे अगर हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहे तो 18/5 से गुना करके आराम से चेंज कर सकते हैं, तो आएगा 4 किलोमीटर पर आवर। फिर बोल रहा है कि वापस आता है, तो वापस अगर जाता है प्रतिकूल दिशा में तो आएगा कैसे? तो अनुकूल में। तो P प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 7.5 मिनट में वो 750 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? 6 किलोमीटर पर आवर। यानी कि नाव की चाल की अगर बात की जाए तो व्यक्ति की चाल की बात की जाए तो व्यक्ति की चाल हो गई 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वह धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा की दिशा की अपेक्षा 3 गुना समय में तय करती है। तो धारा की गति क्या करेगी? ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक नाव जो है शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वह धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा की दिशा की अपेक्षा 3 गुना समय में तय करती है। तो धारा की गति ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि शांत जल में जो है नाव जो है 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और धारा के प्रतिकूल अगर उतना ही दूरी तय करती है तो उसे लगता है धारा की दिशा की अपेक्षा 3 गुना समय। तो धारा की गति क्या होगी? सबसे पहले हमें इसमें दिया गया कि शांत जल में नाव 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी क्या तय करती है, तो यहाँ से हम आराम से नाव की चाल निकाल सकते हैं। तो शांत जल में नाव की चाल यानी कि बोट की चाल क्या हो जाएगी? अगर 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर हो गई शांत जल में नाव की चाल। और हमसे बोल रहे हैं कि धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा की अपेक्षा 3 गुना समय में तय करती है। तो अगर धारा की प्रतिकूल निकाल लो, धारा के प्रतिकूल उसकी दूरी क्या हो जाएगी? समय क्या हो जाएगी? धारा के प्रतिकूल यानी कि बोट प्लस वाटर, उसकी समय क्या हो जाएगी? तो समय बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस उसे कितने तय करना है? तो 6 किलोमीटर तय करना, और स्पीड कितने हो गए? तो बोट प्लस वाटर का टाइम हमें बता रहा है, टाइम अगर बता रहा है बोट प्लस वाटर का टाइम बता रहा है तो स्पीड कितना हो जाएगी? 6 डिवाइडेड बाई बोट की चाल प्लस धारा की चाल। तो बोट की चाल हमें मालूम है 6, धारा की चाल नहीं मालूम है, यानी कि 6 प्लस डब्ल्यू। उसी तरह से फिर हमसे बोल रहे हैं कि धारा के प्रतिकूल का निकाल लेंगे, तो टाइम ऑफ बोट माइनस वाटर, धारा के प्रतिकूल यानी बी माइनस डब्ल्यू। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस तो उतना ही तय करना है, 6 डिवाइडेड बाई स्पीड कितना हो गई? तो बोट माइनस वाटर यानी कि 6 माइनस डब्ल्यू। फिर ये तो हमारा निकल गया कि अगर धारा के अनुकूल जाएगा तो 6/6 प्लस डब्ल्यू टाइम में जाएगा, अगर धारा के प्रतिकूल जाएगा तो 6/6 माइनस डब्ल्यू टाइम में जाएगा। तो हमसे पूछ रहे हैं कि धारा की दिशा के वह धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा की दिशा की अपेक्षा 3 गुना समय में तय करती है। प्रतिकूल करती है तो धारा की दिशा की अपेक्षा 3 गुना समय में, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू है हमारा किसके? तो 6 डिवाइडेड बाय 6 माइनस डब्ल्यू के। इस तरह से हमारा 6 से 6 कैंसिल हो गया, यानी कि 3 इंटू 6 माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 6 प्लस डब्ल्यू। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आएगा डब्ल्यू इक्वल टू 3, यानी कि धारा की गति हो गई 3 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या? कुछ भी नहीं। हमारा क्वेश्चन बोल रहे थे कि एक नाव जो है शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वह धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा की दिशा की अपेक्षा 3 गुना समय में तय करती है। तो धारा की गति क्या होगी? तो इसमें सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमें अगर शांत जल में नाव दे रखा है कि 6 किलोमीटर 1 घंटे में तय करती है, तो नाव की चाल कितना हो गई? 6 किलोमीटर पर आवर।
और बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा की दिशा की अपेक्षा 3 गुना समय में तय करती है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि धारा की दिशा में उसका क्या चाल होगा, और धारा की दिशा में वो कितने समय में तय करेगी, और धारा के प्रतिकूल वह कितने समय में तय करेगी। तो समय बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी कि टाइम ऑफ धारा की दिशा यानी b प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डिस्टेंस 6 डिवाइडेड बाई बोट प्लस धारा की चाल यानी कि 6 प्लस डब्ल्यू, उसी तरह से धारा के प्रतिकूल 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस डब्ल्यू। एंड बाई क्वेश्चन बोल रहा है कि धारा की दिशा की अपेक्षा 3 गुना समय लेती है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस डब्ल्यू। इस तरह से धारा की गति हो गई 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2004 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर की धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है, जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक नाव जो है 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है और 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी। धारा के प्रतिकूल दिशा में यानी कि बोट प्लस वाटर इक्वल टू कर रहा है कि 40 किलोमीटर जाती है 8 घंटे में, सॉरी धारा के प्रतिकूल यानी कि बोट माइनस वाटर बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल जाती है 40 किलोमीटर 8 घंटे में, यानी 40 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। और धारा के अनुकूल जाती है 6 घंटे में 36 किलोमीटर, यानी कि 36 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल यानी कि 2b इक्वल टू 11, तो b इक्वल टू 11/2 यानी कि 5.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं किया। बोल रहा था कि एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है, यानी कि एक नाव जो है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से धारा के प्रतिकूल जाती है और धारा के अनुकूल 6 किलोमीटर पर आवर से जाती है। तो नाव की चाल की अगर बात की जाए तो नाव की चाल हो गई 5.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। देन बाय एंड टेक केयर।